सभी साथियों को नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। फिलहाल हिसार शहर के सरकारी अस्पताल के अंदर दो धरने चलते हुए आप लोगों को नजर आ पा रहे हैं। हिसार सिविल सर्जन कार्यालय के बिल्कुल बाहर की आपको तस्वीरें दिखा दूं, जहां पर कर्मचारी को लेकर धरने पर बैठे हैं। सभी सवालों की आज बातचीत करूंगा, क्योंकि आम जनता भी कहीं ना कहीं परेशान है, अधिकारी भी परेशान है। करते हैं बातचीत। सर नमस्कार सर। अपना शुभ नाम? सर मेरा नाम मंजीत कुमार है, मैं काउंसिलर हूँ जीएच आदमपुर से। मंजीत जी, मामला क्या कुछ है? हड़ताल करनी क्यों पड़ रही है? क्या ऐसी बड़ी वजह आई? सर हमारे को ना इतने साल हो 17 साल हो गया, अब तक कोई सुविधा नहीं मिल रही। ईपीएफ नहीं कट रहा, मेडिकल अलाउंस नहीं मिल रहा और बायोलॉजी भी नहीं मिल रही, गेट पे भी नहीं मिल रहा, सर्विस बुक भी नहीं है। सिर्फ एक फिक्स सैलरी आती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारे बच्चे भी बड़ी हो रहे हैं, तो सैलरी बहुत कम हो रही है। लेकिन एनएचएम को क्या है, उनको बायोलॉजी मिलेगा, उनको गेट पे मिलेगा। हम बहुत ज़्यादा पिछड़ गए हैं, इसलिए हम चाहते हैं सरकार हमारे को भी वही चीज़ दे जो एनएचएम मिल रही है। पहले भी बताया जा रहा है कि ज्ञापन आप लोगों की तरफ से सौंपा गया था सरकार को, पर सर ये 2018 से चल रहा है। सरकार फाइल चला देती है, बातें बंद कर देती है, कभी कोई अधिकारी बच जाता है, लेकिन हमारे पास धरना प्रदर्शन नहीं बचा बस करने के लिए। फिलहाल एक बार दिखा दूं धरने प्रदर्शन की तरफ भी। फिलहाल महिला मंडल भी मौजूद है, पुरुष वर्ग भी मौजूद है, क्योंकि लोग परेशान है। तकरीबन 18-20 सालों से बताया जा रहा है कार्य करने के बावजूद भी हल नहीं निकला। मैं राजेंद्र सिंह, काउंसलर, नागरिक अस्पताल नारनौंद। अच्छा। हम 25 सालों से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। 1998 से ये स्कीम चली हुई है नाइको की तरफ से, और सभी कर्मचारी सभी मास्टर डिग्री, बीएससी, डीएमएलटी, अच्छा, सभी वेल क्वालिफाइड हैं और इनको एक छोटी सैलरी के माध्यम से मेहनताना मिला हुआ है। और न तो हमारा ईपीएफ कट रहा है, न महंगा भत्ता मिल रहा है, न कोई मेडिकल अलाउंस मिल रहा है। अच्छा। तो हम सरकार से ये चाहते हैं जो एनएचएम की तर्ज पे जो बायलॉज लागू किए हैं वो भी हमें दे दिए जाएं। अच्छा, ताकि हम भी एक सरकारी कर्मचारी की तरह अपना यापन कर सकें। बिल्कुल। सर नमस्कार। नमस्कार। अपना शुभ नाम जी? मेरा नाम डॉक्टर सुदामा बौद्ध है। मैं एज ए काउंसलर यौन रोग परामर्शदाता के रूप में सिविल हॉस्पिटल 50 नंबर कमरा में सेवाएं दे रहा हूं। ठीक है। सुदामा जी, एक सवाल ये है जी, आधे अधिकारी आधे कर्मचारी ऐसे भी जिन्हें सुविधाएं मिल रही है पर आधों को नहीं मिल पा रही, इसमें कितनी सच्चाई है बात में? देखो ऐसा है, ईपीएफ पहले सरकार की एक पॉलिसी थी, उन्होंने कुछ पैरामीटर जो है निर्धारित किए थे। कुछ लोगों का ईपीएफ कट रहा है लेकिन कुछ का नहीं कट रहा है। अच्छा। क्योंकि उसमें क्या था, एक सैलरी का अमाउंट फिक्स कर रखा था और उसके बाद सैलरी जो है बढ़ गई। ठीक है। अब 21,000 पे काउंसलर की सैलरी जो है स्टार्टिंग है, और वही है एलटी की, नाको के एम्प्लॉइज की अगर बात करें तो। ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ भी दोगलापन अपनाया जा रहा है। जबकि एक ही स्कीम के तहत एम्प्लॉइज है तो उनको सबको समान वेतन और समान अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि लंबे समय से फाइल पड़ी है बायलॉज वगैरह की, तो एसीएस और पीडी सर ने वो फाइल पहले भेज भी दी थी, और इस बार फिर उन्होंने हमारे को 3 तारीख को मिलने का समय दिया था। लेकिन हमने 3-4 दिन पहले भी सीएमओ, रिस्पेक्टेड सीएमओ साहब के माध्यम से हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हमने नोटिस दिया है कि हम पंचकूला में प्रदर्शन करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे 5 तारीख से। अच्छा जी। इससे पहले हम 2 दिन जो है वो हाथों पर ब्लैक पट्टियां बांध करके काम को सुचारू रूप से करेंगे। ये हमने सारी चीजें चेताते हुए फिर कल से हम धरने पे बैठे हैं। ठीक है। और अभी कल ही हमारी एसीएस और पीडी सर ने हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है स्टेट के जो एम्प्लॉइज है, जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट और पदाधिकारी है, उनसे बातचीत करी है। वो गए भी है, लेकिन उन्होंने आश्वासन पहले की तरह लॉलीपॉप देने का ही कार्य किया है। ठीक है। अभी तक हमें उन पर विश्वास नहीं है। सरकार की तरफ से कोई लिखित हमें ऐसा प्रूफ नहीं दिया गया है कि आपका कार्य हो जाएगा। तो हमारी एक सवाल ये भी है, कहीं ना कहीं जो कर्मचारी धरने प्रदर्शन में बैठे हैं उनके कारण थोड़ा जनता भी परेशान हो रही है। हम तो खुद चाहते हैं कि हम खुद परेशान हैं इस गर्मी में। हमने तो जब ज्वाइन किया था, हम तो खुद ये चाहते थे कि जो पहले की तरह जो लोग जिनको सुनने को मिलता था कि भाई जो सरकारी जॉब पे आ जाता है वो अपने आप को पता नहीं क्या खुदा समझने लग जाता है, हमारे तो मन में खुद ये एक टीस थी कि हम उस धारणा को बदलेंगे, उसको चेंज करने का कार्य करेंगे। ठीक है। लेकिन हम तो न चाहते हुए भी सरकार हमारे से मजबूरन हमारे को परेशान कर रही है, और जिससे आम जनता हमारी वजह से नहीं, सरकार की वजह से परेशान हो रही है। हम तो खुद परेशान है। हमारी जायज़ मांगे हैं, अगर उनको मान लिया जाए तो हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों को ये
जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलती रहे। ठीक है। अब जैसे ओएसटी के जो नशेड़ी भाई है बेचारे किसी तरह से रास्ता भटक गए हैं, उनको अगर नशा छोड़ना चाहते हैं बेचारे दिल से, और वहाँ सुबह ओएसटी सेंटर में आते हैं, उनको एक थेरेपी दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है ओरल थेरेपी के रूप में, वो इनको नहीं मिलेगी तो एक गैप आएगा बीच में, और उनको तलब की वजह से जो वो क्राइम से दूर थे और वो छोड़ना चाहते थे, उनकी इच्छा थी, वो कहीं ना कहीं फिर क्राइम में चले जाएंगे। अच्छा, एक शॉर्ट में बताता हूँ क्या डिमांड है। जनता आपको देख पा रही है, बड़े बड़े आला अधिकारी प्लस में सरकार देख रही है, डिमांड क्या है? 4-5 डिमांड बता दो। हमारी डिमांड ये है कि हमें नियमित किया जाए, ठीक है। दूसरा बाइलाज और मेडिकल फैसिलिटी अगर नियमित कर देंगे तो फैसिलिटी हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगी। एक हमारा वेतनमान जो है वो इतना कम है, और अगर हम बात करें वेतनमान की तो अभी ब्लड बैंक में जो काउंसलर लगेगा उसकी सैलरी 25,000 रुपये से, और अभी जेल में काउंसलर लिए गए थे उसकी सैलरी भी 25,000 से स्टार्ट थी, हमारी 21,000 से है, और अभी जेल में भी लिए गए हैं काउंसलर। अच्छा। उनकी तो 60,000 के आसपास है। अच्छा। और अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में बात करें तो वहाँ तो 50,000 से ऊपर है। अच्छा। तो इसी टाइप से सरकार को चाहिए तो ये कि काउंसलर को नियमित रूप से, और हर इंस्टीट्यूट में, चाहे वो एजुकेशन का है, इवन कि हरियाणा में क्या भारत में अगर बात करें तो जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल है उनमें भी काउंसलर रखे इक्वल हो मतलब। हाँ, उनको भी रखा जाए। और जो हमारे अगर बात करें तो एजुकेशन सिस्टम है, इतने छोटे छोटे अभी नर्सरी क्लास के बच्चे ने एक का मर्डर कर दिया, बताओ। तो ये इस तरह की चीज़ें आई। और पीछे अगर बात करें तो एड्स से ग्रस्त हुए थे 48 बच्चे। तो ये काउंसलर का काम जो है वो बहुत ही एक पॉजिटिव वे में, जो बिहेवियरल जो एक टाइप का मैलएडेप्टिव बिहेव है उसको सही मायने में मोटिवेट करके विचारधारा में, समाज की मुख्य धारा में पॉजिटिव सकारात्मक रूप से उसको एक लेके आने का कार्य रहता है। और एड्स के कर्मचारी जो है वो बहुत ही रिस्की कार्य से जूझ रहे हैं, उनका कार्य बहुत रिस्की होता है। जैसे कि मैं यौन रोग परामर्शदाता हूँ, तो मेरे पास गुप्त रोग से संबंधित मरीज आते हैं, और जैसे हमारे जो LT साहब है उनके पास वो जो HIV पीड़ित है, जो HIV से ग्रस्त है, HIV का वायरस जिनमें है, उनका वो सैंपल लेते हैं। उनके सैंपल लेते वक्त अगर किसी की सुई नीडल लग भी जाए तो वो बेचारे हमेशा के लिए उस वायरस के साथ वो भी लड़ते रहेंगे, और अपनी जिंदगी उन्होंने गुजर बसर करनी पड़ेगी उसके साथ साथ। तो मतलब कुल मिला के बात है कि जो सुख सुविधाएं कर्मचारियों को मिलनी चाहिए थी वो अभी तक सरकार की तरफ से दी नहीं गई, जिसके कारण आज मजबूरन इन्हें बैठना पड़ा। अनिश्चितकालीन धरना होगा। अनिश्चितकालीन है हमारा धरना। अगर सरकार हमारी बातें मान लेती है तो हम ठीक है जाना चाहेंगे, अदरवाइज तो हमारी मजबूरी है, तो फिर हमें भूख हड़ताल। तो फिलहाल तस्वीरों में देख पा रहे, पूरा मामला सुन चुके, कमेंट करते रहे, शेयर करते रहे। हालांकि मेरे एक निजी तौर पर एक बात कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए 10 कर्मचारी एक डिपार्टमेंट में है, अगर 5 को बढ़िया सुविधा 5 को नहीं मिल पा रही, तो एक व्यवहारिक बात है कि मन में एक बात आती है कि 5 को बढ़िया दिया जा रहा है, मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा। ये हालात है, सरकार को इन विषयों पर सोचना चाहिए ताकि इनका समाधान हो उसके, और सभी को इक्वल अगर बात करो, जो जिसकी ग्रेड बनती है उसके हिसाब से वेतन मिलना चाहिए। ये मेरी तरफ से कहना है। कमेंट करते रहे, शेयर करते रहे। जनता समझदार है, अपनी राय कमेंट में रखे।